हाय क्यूटी पाइज, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ ऑफ क्लास 6 पार्ट 1। देख पार्ट 1 में हम क्या सीखने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट, व्हाट इज़ अ पॉइंट? पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट इज़ अ मार्क ऑफ अ लोकेशन। इट इज़ अ फाइन डॉट मार्क बाय द टिप ऑफ शार्प पेंसिल ऑन अ प्लेन शीट ऑफ पेपर। देखिए, एक मार्क होता है एक जगह पे जो ऐसे होता है ना, डॉट बनाते हैं इफ़ अ फाइन पेंसिल, और हम इसे शार्प कर देंगे, जितना छोटा हो जाएगा ना डॉट, तो वो क्या कहलाता है? शार्प पेंसिल से हम लगा ले प्लेन शीट पे, इट है वो होता है पॉइंट। ओके, इट हैज़ नो लेंथ, इसकी कोई लेंथ नहीं होती, जैसे कि ये पॉइंट है। और नो ब्रेथ, ना ही चौड़ाई होती, एंड नो हाइट, ना इसकी कोई हाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए हमने एक पॉइंट लगाए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, 3 डिफरेंट पॉइंट्स से, तो इनके नाम हमने लिख दिए ए, बी और सी दे दिया। तो पॉइंट जो होता है वो कैपिटल लेटर्स ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया ए, बी एंड सी। ओके, अब डॉट या पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। अ स्मॉल डॉट बाय द शार्पेंड पेंसिल। देखिए ये शार्प पेंसिल नहीं है, और इसे और पॉइंटेड कर लेंगे शार्प, तो उसका हम ऐसे करके डॉट बना देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? ये देखिए बहुत माइन्यूट से है, तो ये क्या है? एक डॉट है, ये एक पॉइंट है। स्टार्स इन द स्काई, आपने देखिए स्काई देखिए, आसमान में तारे, ठीक है, वो कैसे दिखते हैं? फाइन पॉइंट दिखते हैं डॉट डॉट करके, ठीक है। और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 3, एग्जांपल नंबर 3 है पॉइंटेड एंड ऑफ द नीडल। जो आपके पास देखिए सिरिंज है, उसकी नीडल है, मतलब पॉइंट है, और जो सेविंग मशीन में होती है नीडल, उसकी जो टिप होती है ना पॉइंटेड होती है, कितनी जो आपको अगर टच करें तो शार्प लगती है, पॉइंटेड लगती है, तो वो हो गया एक तरह से पॉइंट का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारा कॉलिनियर पॉइंट्स। व्हाट आर कॉलिनियर पॉइंट्स? इफ 2 or more points lie on the same line, they are called collinear points। देखिए, जब 2 और 2 से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन में होंगे तो कहलाएंगे कॉलिनियर पॉइंट। जैसे कि एक पॉइंट ए है, यहाँ एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, डी और ई, तो ये जो पॉइंट्स एक ही लाइन में है ना, तो इनके नाम है ए, बी, सी, डी, ई, और ये सारे क्या हो गए? कॉलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि एक सीधी लाइन में है। सो what are the collinear points? A, B, C, D, E are the collinear points of this line. Okay. Next है हमारा line segment. What is line segment? A line gives us an idea of straightness. The shortest path joining two given points is called a line segment. AB is a line segment joining parts A and B and is denoted as AB or BA. अब हिंदी में समझ लेते हैं लाइन सेगमेंट क्या है। देखिए, जैसे हम अगर लाइन बोलते हैं तो हम लोग क्या इमेजिन करते हैं कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। जो छोटा सबसे छोटा पार्ट होता है, देखिए 2 डॉट्स में लगाए, उसको नाम दे दी ए और बी, ठीक है, ये कहलाए एक लाइन सेगमेंट। और ये देखिए यहाँ से पॉइंट से यहाँ तक पॉइंट है ए और बी, तो ये क्या हुए? पहले तो ये मेजर किए जा सकते हैं, लाइन सेगमेंट के मेजरमेंट हो सकती है, यानी कि बढ़ते ही चले जा रहे हैं, इतनी ही बड़ी है, अगर ये 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तो ये उतनी ही बड़ी है, ठीक है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये क्या कहलाई? लाइन सेगमेंट, ठीक है। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पार्ट्स ए एंड बी एंड डोनेटेड एज, देखिए, और इसको लिखेंगे हम कैसे? ए बी पे एक डैश या हैश लाइन बना दें, और या बी ए भी लिख सकते हैं। ए बी इज ऑल्सो लाइन और बी ए इज ऑल्सो लाइन, ठीक है। अब देखिए क्या है, द लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। देखिए लाइन सेगमेंट में हमेशा 2 एंड पॉइंट्स जरूर होंगे, जैसे एक और दूसरा ये है, ठीक है। इट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ विच कैन बी मेजर्ड, और इसकी जो लंबाई होगी उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसका माप ले सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, एज ऑफ अ टेबल। देखिए जैसे टेबल है आपका, कोई भी टेबल ले लिए, उसकी जो ये किनारे, ये क्या है? ये है आपका लाइन, क्योंकि इतनी लेंथ है इसकी, ये सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट हो गया, ओके। एज ऑफ अ पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड होता है ना ऐसे, इस तरह से, तो ये जो है एज ऑफ, चाहे ये एज या ये एज, ये 4 एज है, तो ये इसका क्या है? ये लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ है यहाँ पे। देखिए रूलर, मैंने एक और एग्जाम्पल, देखिए रूलर है आपके पास, स्केल है रूलर, तो इसकी एक डेफिनेट लेंथ है, तो स्ट्रेट भी है, तो ये क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट, जिसे हम मेजर कर सकते हैं और जो स्ट्रेट लाइन में होता है, ओके। अब देखिए रे है,
अरे इज अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन। रे क्या है? वो भी एक लाइन सेगमेंट है, लेकिन वो एक तरफ से इनडेफिनेटली बढ़ती जाती है, मतलब एक डायरेक्शन में। मान लीजिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे ए और बी, ये क्या है? एक लाइन सेगमेंट हो गया। अब बी से ये लाइन बढ़ती चली जा रही है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है लेकिन बी की टूवर्ड्स बी की तरफ से बढ़ती चली जा रही है, तो क्या कहलाएगी? ये एक रे है। एक तरफ तो इसका एंड पॉइंट है लेकिन दूसरा एंड पॉइंट नहीं है, एक एंड पॉइंट है दूसरा नहीं है, और एक तरफ से बढ़ती जा रही है, एक्सटेंड होती जा रही है। देखिए ए बी इज अ रे एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए बी एक रे है जो ए से बी की तरफ बढ़ती जा रही है, और उसको ऐसे लिखते हैं एज ए बी। बी की तरफ बढ़ी है तो बी की तरफ एरो होगा। इट हैज़ अ नो डेफिनेट लेंथ। देखिए जब बढ़ती चलेगी इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होगी, लेकिन एक एंड पॉइंट ज़रूर होगा, ठीक है, विद वन एंड पॉइंट, नो डेफिनेट लेंथ। और इसका जो होगा जैसे ए बी है, मान लीजिए यहाँ पे पी क्यू होता, ठीक है, पी क्यू पे ऊपर एरो होता है, जब पी से स्टार्ट हो रहा है पी पे। अब मान लीजिए हमने इसका नाम बदल के बी और ए लिख दिया, ठीक है, तो ये बी लिखते हैं और यहाँ ए लिखते हैं और उसके ऊपर एरो लिखते हैं, जिधर से भी एक्सटेंड हो रही होगी, ठीक है, उस तरह से करेंगे। और मान लीजिए एक लाइन ऐसे है और इधर है, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे सी है और ये डी है एक पॉइंट, लेकिन डी से बढ़ रही है, तो हम क्या लिखेंगे? सी और डी, ठीक है, सी से डी पे बढ़ रही, इस तरह से हो रही, ओके, पलट के नहीं करेंगे, ठीक है। एक इज दैट क्लियर टू यू? आई होप कि हो गया होगा आपका व्हाट इज रे। अब देखिए लाइन, लाइन क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शंस इज कॉल्ड अ लाइन। देखिए लाइन सेगमेंट जो होता है, ये ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। अब क्या है, ये एक से भी एक लाइन बढ़ रही है और बी से भी यही लाइन बढ़ती जा रही है, बोथ द डायरेक्शन, ठीक है, तो यही क्या कहलाएगी? लाइन, जिसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती और वो बढ़ती जाती है। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी इज अ लाइन एक्सटेंडेड indefinitely in both direction, ए बी इज डोनेटेड एज ए बी। देखिए दोनों तरफ से बढ़ रही है डायरेक्शन से, और इसको डोनेट करेंगे ए बी, ठीक है, इस तरह से। और कोई भी नाम हो सकता है, पी क्यू, जेड एक्स, ठीक है, लेकिन एरो ऐसे बनेंगे ताकि पता चले ये लाइन का ये सिंबल हो गया, ओके। अब आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके, व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस? देखिए आपको समझ में आएगा, मैं बताती हूँ। देखिए इफ़ टू लाइन्स क्रॉस एट अ पॉइंट, जब दो लाइन क्रॉस करेंगे एक पॉइंट पे, दैट इज दे हैव वन कॉमन पॉइंट, फिर उनको एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स, और ये लाइन्स कहलाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइन्स। द पॉइंट दैट इज कॉमन टू बोथ लाइन इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए अब हिंदी में समझते हैं, जब दो लाइन क्रॉस होंगी, जब दो लाइन आपस में क्रॉस होंगी, चाहे जैसे ऐसे ऐसे, ठीक है, क्रॉस हो रही हैं, या ऐसे, ठीक है, एक पॉइंट मिल रहा है, या ऐसे एक मिल गया, इंटरसेक्ट हो रही, कट रही है, ठीक है, जिस भी तरह से वहाँ पे एक कॉमन पॉइंट आएगा, ओके, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो ये क्या कॉमन पॉइंट कहलाएगा? ये दो लाइंस कहलाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। द पॉइंट दैट इज कॉमन टू बोथ लाइंस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये टू लाइन्स ही इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गई, और जहाँ पे पॉइंट मिल रहा है तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। अब देखिए फिगर में देखते हैं, इन द फिगर लाइन्स ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये देखिए लाइन ए बी है और लाइन ये सी डी है, और ये कहलाएंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स, एंड ओ इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओ कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही हो, बहुत ही बस दो लाइन्स आपस में कट रही हैं, ओके, तो ये क्या कहलाता है? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। देखिए नेक्स्ट है पैरेलल लाइन्स, टू और मोर लाइन्स विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर हाउएवर फार दे आर एक्सटेंडेड आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स, दे डू नॉट हैव अ कॉमन पॉइंट। अब हिंदी में समझ लेते हैं, दो या उससे ज़्यादा जो लाइन्स होती हैं और जो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, चाहे जैसे भी हो, वो बढ़ती जाती हैं, एक्सटेंड करती जाती, बढ़ रही हैं, ठीक है, और एक दूसरे के वो क्या कहलाती है? पैरेलल लाइन। दे डू नॉट हैव अ कॉमन पॉइंट। देखिए एक लाइन ड्रॉ करी, ये ए और बी है, ये बढ़ रही है, नीचे क्या है? सी और डी है, ठीक है, भी बढ़ रही है, ये बढ़ती ही जाएंगी इधर से इधर, इधर से इधर, लेकिन ये कहीं मिलेंगे नहीं, क्योंकि इसका डिस्टेंस आपस में, ये डिस्टेंस ये सेम रहेगा,
और अगर इस तरह से डिस्टेंस सेम नहीं होगा, मान लीजिए ये इस तरह से लाइन जा रही है, एक लाइन तो सीधी जा रही है और दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, ये 2 लाइन्स है, तो ये कहीं ना कहीं जाके ये लाइन इधर से तो नहीं मिलेगी, इधर से इंटरसेक्ट कर जाएगी, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, तो ये इंटरसेक्ट लाइन हो जाएगी, ये पैरेलल लाइंस नहीं करेंगी। तो पैरेलल लाइंस का जो बीच का डिफरेंस होता है वो सेम होता है और वो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, कर्व लाइन नहीं होती हैं और उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। देखिए इन द फिगर लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। इस फिगर में देखिए ऊपर लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। वी राइट इट एज ए बी पैरेलल सी डी एंड रीड एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इसे पैरेलल के लिए यूज़ करा गया है, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो वो पैरेलल्स ऑलवेज स्ट्रेट होंगी, ठीक है, चाहे वो ऐसे हों चाहे वो ऐसे हों और उनका डिस्टेंस सेम रहेगा बीच का, ठीक है। अब आता है कॉन्करेंट लाइंस। 3 और मोर लाइंस इन अ प्लेन आर सेड टू बी कॉन्करेंट लाइंस। 3 और उससे ज़्यादा जो लाइंस होंगी एक प्लेन पे क्या कहलाएंगी? कॉन्करेंट लाइंस। इफ़ दे पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, जब वो पास करेंगे कॉमन पॉइंट के, एंड द पॉइंट वेयर दे मीट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। और फिर जिस पॉइंट पे वो मिलेंगी आपस में, एक पॉइंट से तो जा रही हैं, फिर दूसरी वाली भी कहीं ना कहीं इधर या उधर जा रही हो, फिर वो जो पॉइंट मिलेगा ना, तो क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। देखिए ये एक लाइन गई, फिर लाइन एल, लाइन एम, ठीक है, ये आ गई लाइन एन, लाइन ओ और लाइन पी। ये 3 या 3 से ज़्यादा लाइन्स हैं। देखिए 1 2 3 से ज़्यादा लाइन्स हैं, तो मतलब 3 हो कम से कम या उससे ज़्यादा, मतलब वो 3 से ज़्यादा लाइन्स का जो पॉइंट आएगा ना कट पे एक जगह पे, तो वो क्या कहेगा? कॉन्करेंस लाइन्स कहलाएंगे ये, और वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहलाएगा। जैसे ये ए है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस से क्या है? ए है, और कॉन्करेंट लाइन्स क्या है? एल एम एन ओ पी। ओके, अब आता है हमारा प्लेन। व्हाट इज़ अ प्लेन? एवरी सॉलिड हैज़ सर्फेसिस विच में बी फ्लैट और कर्व। देखिए कोई भी सॉलिड है, अब आपको बताएं, जैसे पेंसिल है, ये सॉलिड पार्ट है, तो उसकी ये सरफेस है ना, ये देखिए रूलर है, इसका भी कोई सरफेस है, और मैं क्या लूँ, देखिए ये एक प्लग है, तो ये भी एक सरफेस, लेकिन ये कर्व्ड है, ये प्लेन नहीं है, ठीक है, या फ्लैट होगा या कर्व्ड होगा। जैसे कि बॉल है, वो उसका सरफेस क्या? कर्व्ड है तो सरफेस। दीज सर्फेसेस में भी स्मूथ और रफ, या तो ये एकदम स्मूथ होंगे या रफ होंगे। अब देखिए प्लेन का मतलब क्या है? अ फ्लैट स्मूथ सरफेस विच एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड अ प्लेन। जो फ्लैट होगा और स्मूथ सरफेस होगा और जो इनडेफिनेटली बढ़ेगा इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, इज कॉल्ड अ प्लेन, वो प्लेन होगा। जैसे सरफेस ऑफ अ टेबल, जैसे टेबल है मान लीजिए, और इतना बड़ा टेबल है, ये क्या कहलाएगा? यहाँ पे मैंने पॉइंट्स ए बी सी डी, ठीक है, और तो उस प्लेन पे कम से कम 3 पॉइंट बन सके, मतलब वो यहाँ पे मैंने ज़्यादा बना लिया और वो एक ही लाइन में पॉइंट्स ना हो, तो वो कहलाएगा प्लेन, ठीक है। सरफेस ऑफ अ टेबल, फ्लोर ऑफ अ रूम, ये वॉल, ये क्या सब है? प्लेन के एग्जाम्पल से सीधे सीधे। अब बुक, ये देखिए ये एक नोटबुक है, ये क्या है? इसका सरफेस प्लेन है, ठीक है, इसका टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट भी क्या है? प्लेन है, तो ये क्या कहलाएगा? प्लेन। बहुत सिंपल है प्लेन, आप समझते हैं चीज़ें, कोई बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो प्लेन का मतलब भी आप समझ गए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।